भक्त विष्णु हनुमान जी महाराज की जय। 33 कोटि देवी देवताओं की जय। सरस्वती माता की जय। गायत्री माता की जय। गौ माता की जय। तुलसा माता की जय। तो नारद जी बोले कि हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात, ज्ञान पढ़ाई के बाद धृष्टद्युम्न का क्या हुआ। तब श्री नारायण भगवान बोले कि हे राजा धृष्टद्युम्न अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर के अति आश्चर्य से भर उठे। वाल्मीकि जी ने पुनः कहना शुरू किया कि हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्ण प्रिय शीतल वाणी को सुनकर के सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मग्न हो गए। एक गहरा सांस लेकर के फिर दीन स्वर में कह उठे कि अच्छा, जो होनहार है वह बोले। इसी प्रकार कुछ काल यूं ही बीत गए। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरिचिंतन में निमग्न जब समाधि में बैठे हुए थे, कुछ फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर गए तो उसी दिन पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ मेरा फैला तो उसी दिन पुत्र सुखदेव भी अपने मित्रों के साथ बावड़ी पर जा पहुंचा और जल में क्रीड़ा हेतु उतर गए। ग्रीष्म ऋतु थी, वे लोग एक दूसरे पर जल उछालने लगे। सुखदेव को इस खेल में बड़ा आनंद हुआ। वे सब बालकों के साथ बावड़ी में आगे बहते गए और प्रेम से खेलते रहे। खेल ही खेल में बालकों ने उस गहरे जल की ओर भगा दिया। वह भी उन लोगों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देववश वह अथाह जल में डुबकी खा गया। उसने अपनी सांस को अपने मित्रों को धोखा देने के लिए रोक लिया और डुबकी लगा दी, किंतु वह अपने को संभाल न सकने के कारण अत्यंत व्याकुल हो गए और निकलने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन वह ऐसा न कर सका और वहीं डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भागे और इस शोक समाचार को उसकी माता गौतमी को आकर के सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर के गौतमी पुत्र के शोक से विहल हो धरती पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। उसी समय सुदेव ब्राह्मण का भी आगमन हुआ और पुत्र के मृत्यु का समाचार सुनकर के वह भी कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर पछाड़ खा करके गिर गए। इसके बाद दोनों पति पत्नी उस बावड़ी के निकट पहुंचे और पुत्र के शव को निकाल करके उसे अपने बाहों में भर करके सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बारी चूमा। इस तरह पुत्र के मुख को देख करके करुण रुग्ण करते हुए सुदेव गदगद वाणी में बोले, हे पुत्र, मेरी सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी में मुझसे वार्ता तो कर। हे बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे वत्स, वृद्ध माता पिता को असमय में छोड़ करके तुम्हारा यह जाना उचित नहीं है। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़ करके जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठ जाओ। मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। वहाँ पर अब क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, कोई ब्रह्महत्या नहीं करी, जिस पर भी किस कुकर्म का मुझे यह फल मिला है। हे निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दीन वृद्ध की आंखें निकालकर क्या लाभ मिला है? हे पुत्र, कुछ तो बोलो। तुम्हारी यह माता पुर्री की भांति सारी लज्जा को त्याग करके कैसे विलाप कर रही है? क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ भी दया नहीं होती? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य है, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र के वनगमन करने के पश्चात अपने प्राण त्यागे थे। वे पुत्र के विरह में इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारी, दोनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरे पुत्र के शोकानल से रक्षा करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री